नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, अमावस्यायाम यो श्रद्धया पिंड दानम समाहितः करता है, उसके 10 पीढ़ी पूर्व और 10 पीढ़ी आगे तक के पितर तृप्त हो जाते हैं। और इसका प्रमाण हमें विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, अमावस्या ये एक ऐसी तिथि है जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत भ्रम और डर है। कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं, कुछ कहते हैं कि इस दिन कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग इसे भय से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या सच में शास्त्र ऐसा कहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए सबसे शुभ मानी गई है। ये आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष समय है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनते हैं चैत्र अमावस्या की एक अद्भुत पौराणिक कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में मांटी नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी और शिव भक्त थे। वे निरंतर भगवान शिव का जप करते रहते थे। लेकिन उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 वर्षों तक रुद्र मंत्रों का जाप किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे मांटी, तुम्हें एक तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि 4 साल बीत गए, फिर भी बालक का जन्म नहीं हुआ। तब मांटी ने गर्भ में स्थित बालक से कहा, हे पुत्र, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, देवता भी इसे पाने की इच्छा करते हैं, फिर तुम क्यों जन्म नहीं ले रहे? तब गर्भ में स्थित बालक बोला, हे पिताश्री, मैं जानता हूँ कि मनुष्य जन्म महान है, लेकिन मैं काल और मृत्यु से भयभीत हूँ। ये सुनकर मांटी अत्यंत चिंतित हुए और भगवान शिव की शरण में गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों को भेजा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन सभी ने बालक को आश्वासन दिया, हे कुमार, तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तब वो बालक तुरंत जन्म ले लिया, लेकिन जन्म लेते ही वो कांपने लगा और रोने लगा। तब देव शक्तियों ने कहा, ये काल से भयभीत है, इसलिए इसका नाम काल भीति होगा। काल भीति बड़ा होकर एक महान तपस्वी बना। उसने कठोर तप किया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन वो एक गुप्त तीर्थ पर पहुंचा, जहां एक बेल वृक्ष के नीचे उसे अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उसने वहीं तपस्या करने का निश्चय किया। 100 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद एक दिन एक व्यक्ति उसके पास जल लेकर आया और बोला, हे ब्राह्मण, आपका व्रत पूर्ण हुआ, ये जल ग्रहण करें। लेकिन काल भीति ने कहा, पहले अपनी जाति और आचरण बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता। ये सुनकर काल भीति ने जल पीने से मना कर दिया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, जब सभी में भगवान शिव का वास है तो भेदभाव क्यों? दोनों के बीच गहरा संवाद हुआ। धर्म, ज्ञान और सत्य पर चर्चा हुई, लेकिन काल भीति अपने धर्म पर अडिग रहा। तभी वो व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया और उसी स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, हे वत्स, तुम्हारी धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए मैं ही उस रूप में आया था। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तब काल भीति ने कहा, हे प्रभु, आप सदा इसी स्थान पर निवास करें और जो भी यहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे अक्षय फल प्राप्त हो। भगवान शिव ने वरदान दिया, ये स्थान अत्यंत पवित्र होगा। यहाँ किया गया तर्पण सभी तीर्थों के समान फल देगा और ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस प्रकार ये स्थान पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत पवित्र बन गया। तो दोस्तों, यही है अमावस्या का वास्तविक महत्व। ये कोई अशुभ दिन नहीं है, बल्कि ये पितरों को प्रसन्न करने और जीवन को शुद्ध करने का अवसर है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली ऐसी ही अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय शिव शंकर।